अग्नाशय ग्रंथि, पेनक्रियाज ग्रंथि बोलते हैं, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होती है? 6 से 8 इंच लंबी होती है तथा यू आकार की होती है। मेन बात ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली यकृत है, दूसरी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अग्नाशय ग्रंथि है। यह एक प्रकार की कैसी ग्रंथि? मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि है, इसलिए हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्रावन करती है। हार्मोन तो कौन से? इंसुलिन और ग्लूकागोन। एंजाइम कौन से? लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये एंजाइम निकालती है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय रस निकलता है, इसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। तो ये मिश्रित ग्रंथि है। अंतःस्रावी हार्मोन इंसुलिन व ग्लूकागोन का तथा बहिस्रावी अग्नाशय रस का स्रावन करती है। अंतःस्रावी हार्मोन इंसुलिन व ग्लूकागोन का तथा बहिस्रावी अग्नाशय रस का स्रावन करती है। आगे, इस ग्रंथि के द्वारा स्रावित एंजाइम अंतों में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करते हैं। इस ग्रंथि के द्वारा स्रावित एंजाइम अंतों में क्या करते हैं? प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करते हैं। इंसुलिन तथा ग्लूकागोन हार्मोन मिलकर शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। इंसुलिन तथा ग्लूकागोन हार्मोन मिलकर शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। इंसुलिन तथा ग्लूकागोन हार्मोन मिलकर शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। अग्नाशय रस निकलता है, जिसकी पीएच कितनी होती है? 7.7 तथा प्रकृति कैसी होती है? दुर्बल क्षारीय होती है। अग्नाशय रस निकलता है। अग्नाशय से क्या निकलता है? अग्नाशय रस निकलता है, जिसकी पीएच कितनी होती है? 7.7 तथा प्रकृति कैसी होती है? दुर्बल क्षारीय होती है। अग्नाशय रस निकलता है, जिसकी पीएच कितनी होती है? 7.7 तथा प्रकृति कैसी होती है? दुर्बल क्षारीय होती है। अग्नाशय में कोशिकाओं के विशिष्ट समूह होते हैं। जिन्हें लैंगरहैंस द्वीपिकाएँ कहा जाता है। अग्नाशय में कोशिकाओं के विशिष्ट समूह होते हैं, जिन्हें लैंगरहैंस द्वीपिकाएँ कहा जाता है। इन कोशिकाओं के द्वारा निम्न विशिष्ट हार्मोन स्रावित होते हैं। अग्नाशय में कोशिकाओं के विशिष्ट समूह होते हैं, जिन्हें लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएँ कहा जाता है। अग्नाशय में कोशिकाओं के विशिष्ट समूह होते हैं, जिन्हें लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएँ कहा जाता है तथा इन कोशिकाओं द्वारा विशिष्ट हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन कौन से? एक तो अल्फा कोशिका। कौन सी कोशिका? अल्फा कोशिका से कौन सा? ग्लूकागोन हार्मोन। और बीटा कोशिका से कौन सा? इंसुलिन हार्मोन। और डेल्टा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। अल्फा कोशिका से कौन सा? अल्फा से ग्लूकागोन। बीटा से इंसुलिन। बीटा से बन गया बेटा। बेटा क्या करता है? बेटा इंसान है। बेटा क्या है? इंसान है, इंसुलिन। बीटा से बन गया बेटा, बेटा क्या है? इंसान। अल्फा से बन गया ग्लूकागोन। बीटा से बन गया बेटा, बेटा क्या है? इंसान, इंसुलिन। बीटा से बन गया बेटा, बेटा क्या है? इंसान, इंसुलिन। अल्फा से ग्लूकागोन हार्मोन। और डेल्टा कोशिका से कौन सा है? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। तो ये ध्यान रखना है अपन को। लैंगरहैंस की कौन सी अग्नाशय में कोशिकाओं का विशिष्ट समूह होते हैं, जिन्हें लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं कहा जाता है। इन कोशिकाओं के द्वारा विशिष्ट हार्मोन स्रावित होते हैं। अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन, बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन और डेल्टा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। अग्नाशय रस में पाए जाने वाले एंजाइम मुख्यतः 3 है: लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज। लाइपेज वसा का पाचन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। आंतरीय रस लीवर कुहन की दरारों से निकलता है। आंतरीय रस किससे निकलता है? आंतरीय रस लीवर कुहन की दरारों से निकलता है तथा इसकी पीएच 7.5 से 8.5 होती है। कितनी होती है? 7.5 से 8.5 होती है तथा प्रकृति दुर्बल क्षारीय होती है। प्रकृति कैसी होती है? दुर्बल क्षारीय होती है। इसमें निम्न एंजाइम पाए जाते हैं। लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज आदि। ये लीवर कुहन की दरारों से निकलता है तथा इसकी पीएच कितनी होती है? 7.5 से 8.5 होती है तथा प्रकृति कैसी होती है? दुर्बल क्षारीय होती है। इसमें निम्न एंजाइम पाए जाते हैं: लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज आदि। अग्नाशय ग्रंथि मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि क्या है? मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि यह ग्रंथि एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावन करती है।
अग्नाशय ग्रंथि मानव शरीर की एकमात्र विशिष्ट ग्रंथि है क्योंकि यह ग्रंथि एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावन करती है। इंसुलिन की खोज बेटिंग और बेस्ट ने की थी। इंसुलिन की खोज किसने करी थी? इंसुलिन इंसान है, बेटिंग करेगा, बेस्ट है। इंसान क्या है? बेस्ट है, बेटिंग करेगा। इंसुलिन की खोज बेटिंग और बेस्ट ने की थी। अग्नाशय ग्रंथि मानव शरीर की एकमात्र विशिष्ट ग्रंथि है क्योंकि ये ग्रंथि एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावन करती है। इंसुलिन की हार्मोन की खोज किसने करी थी? बेस्ट। इंसुलिन इंसान बेस्ट है, इंसुलिन बेटिंग और बेस्ट। अगर अग्नाशय में खराबी हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे। अग्नाशय की अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन तथा बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है। अब देखो ये शॉर्ट में देख लेते हैं अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय से देखो, अग्नाशय से एंजाइम कौन कौन से हैं? एमाइलेज हो गया, ठीक है, लाइपेज हो गया और एक ट्रिप्सिन, ये 3 मेन एंजाइम है। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में बताता है, यानी शर्करा का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है, ठीक है, लाइपेज वसा का पाचन करता है। अब बच्चे में जो छोटे में थे वो देखो, ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का, और काइमोट्रिप्सिन भी क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। आगे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज नाम से स्पष्ट है, पेप्टाइड यानी प्रोटीन का पाचन करता है। एमिलाइज ये सब कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, एमाइलेज। लाइपेज वसा का पाचन करता है। और न्यूक्लिएज किसका करता है? डीएनए व आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में बदलता है। न्यूक्लिएज डीएनए व आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में बदलता है। अब आंतरीय रस में देखें, आंतरीय रस में माल्टोस होता है, लैक्टोस होता है, सुक्रोज होता है, लाइपेज, न्यूक्लिएज, डाईपेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज और फास्फेटेज, ये सब होते हैं। और माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। लैक्टेज क्या करता है? लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। सुक्रेज क्या करता है? सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलता है। माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज। लाइपेज क्या करता है? वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। न्यूक्लिएज क्या करता है? न्यूक्लिक अम्ल व न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड व शर्करा में बदलता है। डाईपेप्टाइडेज क्या करता है? डाईपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। फॉस्फेटेज क्या करता है? न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजन क्षार राइबोज में बदलता है। आंतरीय रस, आंतरीय रस और अग्नाशय का कार्यस्थल छोटी आंत है। आंतरीय रस और अग्नाशय का कार्यस्थल क्या है? छोटी आंत है। आंतरीय रस और अग्नाशय का कार्यस्थल छोटी आंत है। अग्नाशय द्वारा रेनिन एंजाइम स्रावित नहीं होता। अग्नाशय द्वारा रेनिन एंजाइम स्रावित नहीं होता।